साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं यहाँ श्रावस्ती में हूँ। यहाँ पर अखिल भारतीय नाग संघ का द्वितीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और मैं यहाँ पर राही टूरिस्ट बैंगलोर श्रावस्ती में हूँ। ये बंगला जो है यूपी टूरिज्म का है। अखिल भारतीय नाग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जी मेरे साथ में है। डॉक्टर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्ते डॉक्टर साहब, क्या प्रोग्राम है आज का? देखिए, ये आज जो हमारा प्रोग्राम है वो द्वितीय स्थापना दिवस अखिल भारतीय नाग संघ का हम लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं श्रावस्ती को। ये जो अखिल भारतीय नाग संघ है ये हमारा सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक है ना चार के लिए फैलाने के लिए है। तो हमारा जो ये श्रावस्ती है ये हमारा सांस्कृतिक धरोहर है। ये ऐसा जगह है जहाँ बुद्धा सबसे अधिक समय बसवास किए और यहीं पे जेतवन बुद्ध विहार है और यहीं पे सम्राट प्रसेनजित है ना राजा प्रसेनजित राज करते थे और ये श्रावस्ती एक समय में उस कौशल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और यहीं पे आप लोगों ने कहानी सुना होगा अंगुलीमाल डाकू का, जिसको बुद्धा ने उसके माइंड को बदल करके और उसको एक डाकू से अर्हत बना दिया। तो ये जो हमारी विरासत है हम लोगों को मारते नहीं, हम लोगों को ज्ञान से उसके दिमाग को बदल के अच्छा इंसान बनाते हैं। ये हमारी विरासत है। सर, आप बताएंगे कि श्रावस्ती को आपने क्यों चुना? अरे साहब, आप बताएंगे आपने इस स्थान को क्यों चुना जो आज मान्यवर? ऐसा है, नाग बौद्ध संस्कृति की जितनी भी विरासतें हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई हैं, उन सब जगहों पे जाकर उस जगह की बारे में ऑब्जर्व करना, क्या स्थिति में है, क्या आज की डेट में क्या परिस्थिति है, ये हम आकलन करने के लिए जगह जगह अपनी जहाँ विरासत है वहाँ पे हम जाके ये अधिवेशन लगाते हैं। श्रावस्ती का महत्व जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया आपको, तथागत गौतम बुद्ध ने वर्षा काल के मैक्सिमम समय श्रावस्ती में बिताया है। तो ये ज्ञान का एक स्थल है। इस ज्ञान के स्थल में हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। तो इस स्थल पर जैसे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान की ज्योत फैलाई, वैसा ही ये संगठन ज्ञान की ज्योत फैलाना चाहता है, इसलिए श्रावस्ती में ये कार्यक्रम रखा गया है। जी, आप क्या कहेंगे जयन राम जी? ये हमारा द ऑल इंडिया नाग संघ का अखिल भारतीय नाग संघ का द्वितीय स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं और ये जो संघ के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जहाँ बुद्धा ने 25 वर्ष वर्षावास किया और अधिक समय उन्होंने दिया, तो उस भूमि को जानने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। और अपने जो हमारा जो संघ है उसका जो उद्देश्य है कि इस देश में जो भारत वर्ष में वो जो जाति व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था है उसको समाप्त करके जाति विहीन व्यवस्था बनाया जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और बौद्ध और नाग जो वंश है, हमारा संस्कृति है, उसको हम फैलाना चाहते हैं, उसको जीवित करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो बहुत पुरानी इतिहास है। हम नाग वंश के लोग हैं, हम श्रेष्ठ लोग हैं। ये हम मैसेज देना चाहते हैं पूरा दुनिया को, वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं। और हमारा भारतवर्ष में जितने भी नाग और बौद्ध संस्कृति है हम उसको जागृत करके लोगों को जागृत करना चाहते हैं। देखिए, आज हमारे साथ में महिलाओं की प्रतिनिधित्व भी है। साथ में हमने देखना चाहेंगे कि महिलाओं की भागीदारी में जितना जुनून और जोश देखने के लिए मिला है, किन विषयों पर आज अध्ययन करने वाले हैं, जो आज जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, किन विषयों पर आपकी चर्चा होने वाली है? और आज हम यहाँ आए हैं नाग बौद्ध संघ की स्थापना दिवस के मौके पर हम लोगों को इनवाइट किया गया है। माता रमाबाई संघ दिल्ली से बुद्ध के धम्म का और बाबा साहब के मिशन का प्रचार करता है। मैं उसके अध्यक्ष हूँ, मीना सिंह, और मेरे साथ में हमारे चारों पदाधिकारी आए हैं। हमारा जो काम है, सबसे पहले मैं बता दूं, गीतों के माध्यम से बुद्ध के धम्म का और बाबा साहब के मिशन का प्रचार करना है। और मैं एक लाइन से गा के बताती हूँ कि यहाँ पे हम किस लिए आए हैं। बुद्ध की शरण में डाकू अंगुलीमाल था,
बुद्ध जी की वाणी में जादू कमाल था, बुद्ध की शरण में डाकू उंगली माल था, बुद्ध जी की वाणी का जादू कमाल था। हिंसा वो छोड़ आया बुद्ध धम में, हिंसा वो छोड़ आया बुद्ध धम में, मन तो मेरा लग गया बुद्ध धम में, अजी मन तो मेरा लग गया बुद्ध धम में, बुद्ध धम में रमाबाई संग में, बुद्ध धम में रमाबाई संग में, मन तो मेरा लग गया बुद्ध धम में। आरती सिंह जी से हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ से यहाँ लोग आए हैं। इसमें पूरे देश से आए हुए हैं, तमिलनाडु से भी, उत्तराखंड से भी और राजस्थान से भी और दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं, और यहाँ के भी लोकल आदमी भी सारे आए हुए हैं और सारे इसमें सम्मिलित हुए हैं। और लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में आए हैं, बिहार से भी। अब हम आपको सीधा मंच की तरफ ले चलते हैं। बता दें कि ये जो नाग संघ का कार्यक्रम में जो है 8 राज्यों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे दिल्ली है, राजस्थान है, उड़ीसा है, पटना है, सब जगह से यहाँ पर लोग आए हैं अपनी संस्कृति को, साहित्य, नेपाल से भी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए। अब मेरे आप ये पूरी खबर जो है साक्षी का बयान और भीम प्रज्ञा न्यूज और दैनिक भीम प्रज्ञा को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, जो अखिल भारतीय नाग संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है, इस अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष के बौद्ध विचारधारा को लेकर के नाग संस्कृति के संरक्षण के लिए यहाँ पर सब लोगों ने लंबा अध्ययन और चिंतन विषय रखा है। महिलाओं का सत्र अभी प्रारंभ होने वाला है, उसी सत्र के साथ में यहाँ पर नाग दर्पण पत्रिका का शुभारंभ होने जा रहा है, जिनका संपादन बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल के साथ में सांस्कृतिक सामाजिक के मूल्यों के विषयों को बखूबी से उठाते हुए इसमें रखा गया। जैसा इस स्थान को चुनने के पीछे बौद्ध संस्कृति का बहुत बड़ा अनूठा संगम यहाँ देखने के लिए मिलता है, जहाँ 25 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर अध्ययन किया और उनका अधिकतम समय यहाँ पर बीता। 25 साल का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए पूरे भारतवर्ष में यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वातावरण और यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही रमणीय स्थान है, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। और जब पूरे देश भर के चिंतक और मनन करने के लिए, यहाँ स्मरण करने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर यहाँ पर व्याख्यान होंगे और देश भर के विद्वान लोग यहाँ पर आकर के भारतीय बौद्ध संस्कृति और नाग संस्कृति का संगम यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा पुस्तकों का स्टॉल भी लगा हुआ है, जहाँ पर पुस्तकें आपको लिए पढ़ने के लिए मिलेगा। जो भारत की मूल संस्कृति है, नाग संस्कृति है, जहाँ से उद्गम भारतीय संस्कृति का होता है। बौद्ध संस्कृति जहाँ पर सम्यक न्याय, स्वतंत्रता, समानता की बात सिखाया जाता है, जिस थीम पर भारत का संविधान गति करता है और विभिन्नता में एकता के सूत्र में बांधने की कोई ताकत है, तो इस संस्कृति में देखने के लिए है जो नाग संस्कृति, और उसी से उद्भव आगे करके बौद्ध संस्कृति का आता है। पूरे विश्व में शांति का संदेश जहाँ दिया गया है। जब भारत से बाहर जब लोग आते हैं तो अब ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। देश के प्रधानमंत्री को यह मजबूरन कहना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आता हूँ। ऐसी संस्कृति और मूल्यों की बात यहाँ होने वाली है। और आप इस कार्यक्रम में बहुत ही दिन भर का यहाँ बहुत ही आयोजन समिति ने का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि दोस्तों जो नहीं आए हैं, ये द्वितीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपको जो देखने के लिए मिलेगा बहुत ही अनूठा, और हम आपको लाइव लगातार इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर आ जाइए और देखिए कि इस कार्यक्रम में कितना आयोजन समिति ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया है। और एक ऐसा ये कह सकते हैं कि इस तरीके का जो आयोजन किया है ये पूरे भारत भर में एक बहुत अच्छा चिंतन और मंथन के साथ में, और यहाँ पर जो नया निष्कर्ष निकल करके आया जाएगा वो भी आगे जाकर के जो ऑल इंडिया नाग संघ है इस पर चिंतन मंथन करके नए विषयों पर चर्चा करेंगे। और हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम स्थल पर बहुत ही जल्दी यहाँ पर बौद्ध स्मरण के साथ में, और इस कार्यक्रम को आप देखेंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे अतिथियों का आगमन हो गए हैं। और अतिथियों के राष्ट्रीय और राज्य और विभिन्न प्रांतों के 8 राज्यों के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अभी आना शुरू हो गया। 3 दिन तक
ठहरने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था यहाँ कर की गई है। महिलाओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है और पूरे देश भर के चिंतक लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी ये प्रथम सत्र प्रारंभ होने वाला है, कुछ लोग उद्घाटन से पहले लोग पहुंच चुके हैं और बौद्ध संघ के आदरणीय हम इनसे चर्चा करेंगे। आज जो नाग संघ का अधिवेशन होने जा रहा है और इसमें बहुत ही अनुकरणीय कार्य देखने के लिए हम मिलेगा, तो क्या कहेंगे सब? यह जैसे कि हमारे डॉक्टर राजू कुमार जी का बहुत प्रशंसनीय कार्य हो रहा है और इस संघ का नाम ही है नाग संघ। और नाग संघ एक नाम ऐसा प्रवृत्ति चुने हैं और ऐतिहासिक प्राचीन शब्द चुने हैं जिससे हमारा 85 स्वतः एक हो जाएगा। केवल वह नाग की इतिहास केवल जान जाए। अगर नाग की जाति का इतिहास जान जाएंगे तो 85% स्वतः एक हो जाएंगे, क्योंकि उनका कोई दूसरा रास्ता फिर वही नाग जाति में आ जाते हैं 85%। इसलिए वे नाग संघ और नाग एक पत्रिका भी निकाले हैं, नाग दर्पण। अब उसके जरिए समाज को दिखाने का एक बहुत बड़ा बेहतरीन इन्होंने रास्ता निकाले हैं। अब मैं इसके लिए कोटि कोटि साधुवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखिए, नाग संस्कृति और उसकी विरासत के संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही सर, आपसे भी हम चर्चा करेंगे। आप लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करने में आप सहयोग कर रहे हैं। देखिए, आपने नाग संस्कृति के संवर्धन के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर उपेंद्र कुमार है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मैं बिहार यूनिट का इंचार्ज हूँ। मैं आपको बताता चलूँ, न से नाग, न से नागरिक, न से नगर, ये सारी जितनी भी चीजें बनी हुई है, और बुद्ध भी हमारे नाग है और हाथी भी नाग। जब इन सारी चीजों का जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ एक और केवल एक इंसान ऐसा है जो धरती पर अवतरित हुआ और इसने इस पूरी देश की संस्कृति को एक इस तरीके से शेप किया कि इसकी जो सुगंध है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली। उसके पहले हमारे देश में ऐसी कोई सभ्यता सिस्टम नहीं थी। उस समय जो थी, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, एक हमारा जो बुद्धों की परंपरा रही है 28 बुद्धों की, उसके साथ साथ मक्खी घोषाल, संजय बेलीपुत, कुछ कच्चान और ये और इस तरह के लोग थे जिनकी यहाँ पे विचारधाराएं चल रही थी। लेकिन उनमें सब निगंठ राजपूत भी उसमें थे। लेकिन इन सब में जो सबसे बेहतरीन और उत्तम विचारधारा थी, जो मानव कल्याण और मानवतावादी सिस्टम को आगे ले जा रही थी, वो बुद्ध की विचारधारा थी, जो बाद में अष्टांगिक मार्ग और अन्य तरीकों से विकसित हुआ। और नाग जो हमारी जो संस्कृति है, इसको जब आप देखेंगे, ये हड़प्पा कालीन संस्कृति है। हमारे जितने नाग राजा थे, आप वंशों के नाम सुने होंगे, हर्यक नाग वंश, अपने शिशुनाग वंश सुने होंगे, ये सारे नाग राजा थे। इसका इतिहास आपको सम्राट ये बिंबिसार से मिलता है मगध साम्राज्य में। लेकिन उसके पहले का जो 900 साल का इतिहास है, जो पोस्ट हड़प्पा कालीन इतिहास मिलते हैं, वो भी हमारे नाग राजाओं का ही इतिहास था। बड़ी विस्तृत समस्या ये सिस्टम है। जब डिस्कस करूंगा कम से कम आपको 2 दिन लग जाएगा, फिर भी ये समाप्त नहीं होगी। लेकिन आज हम इस पर मंथन करेंगे, हम सभी लोगों को बताएंगे कि हम सिर्फ एक और केवल एक ही जाति के हैं, ना सूर्यवंशी ना चंद्रवंशी, हम सब है नागवंशी। सभा बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी है। और हमारी जो संस्कृति की विरासत है, जो हमारी ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता काल का से पहले का इतिहास हम देखें तो नाग संस्कृति का, और आज इस पर गहन चिंतन होने वाला है। और लगातार इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मेरे साथ में साक्षी गौतम, जो साक्षी का बयान है उसको लगातार और भीम प्रज्ञा को लगातार कवरेज करते हुए पूरे 3 दिवसीय कार्यक्रम को हम दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।